हेलो माय फ्रेंड, आज हम अपकृत विधि में विद्वेषपूर्ण अभियोजन क्या होता है, मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, उसके बारे में समझेंगे। उसके अर्थ को पढ़ेंगे। उसका अर्थ है कि विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग। भूमिका: विद्वेषपूर्ण अभियोजन का तात्पर्य एक ऐसी दंडिक कार्यवाही है जो असफल हो गई हो और जो विद्वेषपूर्ण रीति से तथा बिना किसी युक्त व संभाव्य कारण के संसित की गई थी। इस प्रकार का अभियोजन जो पक्षकार को वास्तविक क्षति कारित करता है तो यह एक अपकृत माना जाता है और उसके लिए क्षति वाला पक्षकार कार्यवाही कर सकता है। अब हम विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आवश्यक तत्वों को समझते हैं। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के वाद में प्रतिकर प्राप्त करने हेतु वादी को निम्न आवश्यक तत्व साबित करना होता है। पहला, वादी का प्रतिवादी द्वारा अभियोजन हुआ हो। दूसरा, अभियोजन बिना किसी उपयुक्त तथा संभाव्य कारणों से प्रारंभ किया गया था। तीसरा, प्रतिवादी ने विद्वेषतापूर्वक कार्य किया था, न कि विधिक प्रक्रिया के द्वारा विधिक उद्देश्य को पूरा करने के आशय से। चौथा, प्रतिवादी कार्यवाही अभियोजन वर्तमान वादी के पक्ष में समाप्त हुई थी। अभियोजन के परिणाम स्वरूप वादी को क्षति कारित हुई थी। अब हम बात करते हैं प्रतिवादी द्वारा अभियोजन। इस आवश्यक तत्व को साबित करने हेतु दो शर्तें साबित किया जाना आवश्यक है। पहला, यह कि वादी का अभियोजन हुआ था। दूसरा, यह कि वादी का अभियोजन प्रतिवादी द्वारा किया गया था। अभियोजन क्या होता है? छोटी सी टिप्पणी है, इसे समझ लेते हैं। अभियोजन को आपराधिक होना चाहिए, न कि सिविल कार्यवाही का। अभियोजन का तात्पर्य विधि न्यायालय में किसी व्यक्ति के प्रतिकूल संसित आपराधिक कार्यवाही है। अभियोजन का प्रारंभ होना तब माना जाता है जब किसी न्यायिक अधिकारी या न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप लगाया जाता है। इसी में एक वाद है नागेंद्र नाथ राय बनाम बसंत राय वैराग्य का। एक पुलिस अधिकारी के समक्ष चलाई गई कार्यवाही अभियोजन नहीं होती। दूसरा, अभियोजन प्रतिवादी द्वारा संसित किया जाना चाहिए। अभियोजक वह व्यक्ति है जो किसी दूसरे व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए विधि को प्रभाव में लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। आपराधिक कार्यवाही यद्यपि राज्य के नाम पर संचालित की जाती है, परंतु विद्वेषपूर्ण अभियोजन के प्रयोजन के लिए अभियोजक वह व्यक्ति है जो कार्यवाही को उत्प्रेरित करता है। इसमें एक वाद है, केस है बलमद बनाम बद्री शाह और गया प्रसाद। अभियोजन प्रतिवादी द्वारा किया जाना चाहिए। अभियोजक वह व्यक्ति होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए सक्रिय होकर विधि के प्रवर्तन को उपकरण बनाता है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है युक्त और संभाव्य कारण की अनुपस्थिति। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के वाद में वादी द्वारा सफल हो जाने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक है कि उसका अभियोजन बिना किसी उपयुक्त तथा संभाव्य कारण के किया गया था। उपयुक्त तथा संभाव्य कारण था या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्य तथा परिस्थिति पर निर्भर करेगा। वाद है इसमें व्याट बनाम व्हाइट 1860 का। इस वाद में प्रतिवादी ने वादी की गोदाम में कई बोरे देखे। कुछ नवीन बोरों पर उसके व्यक्तिगत चिन्ह लगे थे तथा कुछ पुराने बोरों पर चिन्हों को काट दिया गया था।
इन बोरों को अपना मानते हुए प्रतिवादी ने चोरी के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया। वादी दोषमुक्त कर दिया गया तथा उसने विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए वाद चलाया। यह निर्णय दिया गया कि चूँकि वादी का अभियोजन करने के लिए प्रतिवादी के पास युक्त तथा संभाव्य कारण था, अतः प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं था। फिर तीसरा पॉइंट है विद्वेष। तो वादी को यह भी सिद्ध करना पड़ता है कि प्रतिवादी ने उसको अभियोजित करने में दुर्भावना के साथ कार्य किया था। प्रतिवादी का उद्देश्य वादी को अभियोजन के माध्यम से परेशान करना या क्षति पहुंचाना था। विद्वेष का अर्थ कोई अनुचित तथा अकृत्यपूर्ण आशय विद्यमान होना है। इसका अर्थ है कि प्रतिवादी का आशय विधिक प्रक्रिया का सदुपयोग करना न होकर वादी को परेशान करना था। चौथा है कार्यवाही का वादी के पक्ष में समाप्त होना। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के प्रतिकूल कार्यवाही तभी सफल हो सकती है जब अभियोजन वादी के पक्ष में समाप्त हुआ हो। वादी यदि किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है तो वह विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए कार्यवाही नहीं कर सकता है, चाहे भले ही वह अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर सकता हो और उसके विपरीत लगाया गया दोषारोपण विद्वेषपूर्ण और निराधार हो। पांचवा पॉइंट है क्षति। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के वाद यानी केस में सफल होने हेतु वादी द्वारा यह साबित किया जाना आवश्यक है कि क्षति विद्वेषपूर्ण अभियोजन के फलस्वरूप वादी को सहन करनी पड़ी है। यद्यपि अभियोजन की कार्यवाही का समापन वादी के पक्ष में हुआ है, परंतु अभियोजन की कार्यवाही के फलस्वरूप उसे हानि या नुकसानी हुई हो। क्षति के लिए प्रतिकर। तो वादी विद्वेषपूर्ण अभियोजन के दावे में निम्न प्रतिकर की मांग कर सकता है। पहला, वादी की प्रतिष्ठा को हुई क्षति के लिए, वादी के शरीर को हुई क्षति के लिए, वादी की संपत्ति को हुई क्षति के लिए। धन्यवाद।